Good morning all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you. Welcome back to our channel R Square Maths Mania. And today we will discuss about exercise 3.1 of understanding quadrilateral. In our previous video we have finished about question number 4. So here we will start from question number 5. Question number 5. So here is the question. What is a regular polygon? State the name of a regular polygon of first बोला गया है 3 साइड, सेकंड बोला गया है 4 साइड और थर्ड 6 साइड के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा बताना है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या हैं. तो देख लीजिए रेगुलर पॉलीगॉन डिफाइन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. अ पॉलीगॉन इन विच all sides and angles are equal. ऐसे पॉलीगॉन्स जिनकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हैं, दे आर सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन. ओके बच्चा. अब इन्होंने पूछा है 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को क्या कहते हैं. उसका नाम हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये भी बताया गया. देखिए 3 साइड ये हो गई, तीनों ही साइड कैसी हैं, इक्वल. तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो. फिर कह रहे हैं कि 4 साइड वाले कोई पॉलीगॉन को बताइए कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा. 4 साइड का अगर रेगुलर पॉलीगॉन देखें हम तो वो होगा स्क्वायर. क्या होगा, स्क्वायर. अब आप कह रहे होंगे कि रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो वो भी हो सकता है. लेकिन बेटा रोम्बस की चारों साइड तो इक्वल होती है लेकिन उसके चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते. अगर हम स्क्वायर में देखें तो इसकी चारों साइड्स भी इक्वल है और चारों एंगल्स भी इक्वल है. लास्ट दिया गया है आपको, इसकी देखिए चारों साइड्स यहां से इक्वल है. 6 साइड के लिए, 6 साइड के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो वो होगा रेगुलर हेक्सागोन. क्या होगा, रेगुलर हेक्सागोन. रेगुलर हेक्सागोन वो है जिनकी 6 साइड्स इक्वल हैं आपस में और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं. ये मान लीजिए रेगुलर हेक्सागोन है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की. क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. ये फिगर दिया गया है आपको, देख लीजिए बहुत अच्छे से देख लीजिए. ये फिगर कुछ ऐसा दिया गया है. ये इसमें इन्होंने कहा है कि ये है 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और ये है एक्स. ओके बेटा. आपको यहां पर 3 एंगल दिए हुए हैं और एक एंगल अननोन है. सीधा सीधा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का एक. आपको 3 एंगल गिवन है और एक एंगल अननोन है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 50 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री.
sum of all angles of a quadrilateral. Sum of all angles of a quadrilateral. X plus 50 plus 120 plus 130 is equals to 360. यहां से आपने देखा बच्चा, इन सभी को ऐड कर दो. x प्लस 130 और 120 250 250 और ये 50 तो 300 हो गया. इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. x की वैल्यू कितनी आ गई 60. ओके बच्चा, सिंपल है. क्योंकि सभी एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में किसके इक्वल होता है 360 डिग्री. अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहां जाइए n माइनस 2 इंटू 180. तो n की प्लेस पर आप 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल में, तो 4 माइनस 2 इंटू 180. तो 180 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री. वो सिर्फ समझाने के लिए है. बी पार्ट देखेंगे इसका. बी पार्ट देखेंगे. बी पार्ट में जो कुछ डायग्राम दिया गया है कुछ इस तरीके से है. और ये जो एंगल दिया गया है, ये दिया गया है x, ये दिया गया है 70 डिग्री, ये दिया गया है 60 डिग्री और ये दिया गया है 90 डिग्री. से मतलब ये है, ये यहां पर आपको दिया गया है 90 डिग्री. तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री. कितना हो जाएगा 90 डिग्री. क्योंकि एक लाइन पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी कैसा होगा 90. हो गया बेटा. ये एक लाइन हो गई, इस पर ये एक परपेंडिकुलर है तो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी कैसा होगा 90. नाउ x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो ये हो गया x प्लस 220. देखिए 90 और 60 150 और 150 और 70 220. तो 220 इज इक्वल्स टू 360. x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री. तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बच्चा 360 में से 220 माइनस करेंगे तो 360 140. कितना हो गया 140. x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री. सी पार्ट देखेंगे इसका. ये था बी पार्ट. अब देखेंगे सी पार्ट. सी पार्ट का जो डायग्राम दिया गया है वो कुछ ऐसा है. देखिए ये तो ये हो गया 30 डिग्री. ये एंगल और ये एंगल ये दोनों ही क्या दिए गए एक्स. और ये दोनों ही आपस में कैसे हैं इक्वल. ये मैंने बताया था किसका सिंबल है इक्वल होने. आपको ये एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, ये दिया गया है 60 डिग्री और ये दिया गया है 70 डिग्री. 60 डिग्री और ये दिया गया है 70 डिग्री. सो ये सी पार्ट है. और इस चैप्टर का एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इसे. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नीचे हमें क्या दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है बेटा. क्या दिख रही है
स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अगर हम इन दो एंगल्स को निकाल लें, बहुत ध्यान से देखना, इन दो एंगल्स को निकाल लें तो हम क्या देख रहे हैं कि एक पेंटागन मिल जाएगा हमें, 1 2 3 4 5 साइड से इसकी क्या मिल जाएगा, पेंटागन। और पेंटागन का सम ऑफ ऑल साइड्स हमें पता है, तो वो निकालकर हम x पता कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये दो एंगल्स पता करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस एंगल को अगर मैंने कह दिया एंगल 1, क्या कह दिया एंगल 1, इसको मैंने कह दिया एंगल 2, अज्यूम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से देखिए, सो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। दो बातें लिख सकते हैं यहां, स्ट्रेट लाइन एंगल, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। दोनों ही रीजन आप दे सकते हैं, चाहे तो आप ये दे दें, और अगर आप ये नहीं देना चाहते तो फिर ये, दोनों में से कोई भी रीजन लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए बहुत इजीली समझेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसे दो एंगल्स बने हुए हैं, तो ये पूरा 180 हो जाएगा ना। ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा 180 हो जाएगा। तो अगर ये पूरा 180 है तो 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। बहुत सही। एंगल 1 की यहां से मेजर निकल सकती है। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 110। एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। सिमिलरली, अब यहां एक वर्ड का यूज किया सिमिलरली, मतलब वैसा ही सेम। यहां पर देख लिया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और लाइन ऐसे पास हो रही है, तो ये जो एंगल होगा इनका भी सम कैसा होगा, 180 डिग्री। या फिर लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। लीनियर पेयर अभी मैंने आपको बताया नहीं है। लीनियर पेयर ये है कि किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल का सम, अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर में आप ये कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल का मतलब बगल बगल, लेकिन उसमें भी 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है कि वो एडजेसेंट एंगल जो है उनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, उनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, सेम वर्टेक्स होनी चाहिए, मतलब कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। तीसरी चीज, उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड में होनी चाहिए, सेम साइड में नहीं होनी चाहिए। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इस प्रॉपर्टी को भी समझाऊंगा। अभी यहां से, क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि लीनियर पेयर ही लगाएं, हम तो स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं, हमें स्ट्रेट लाइन पता है क्या होता है। तो एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 160 माइनस 180 माइनस 60 डिग्री, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 120। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 120, एंगल 1 की 110। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। किसी भी पॉलीगॉन्स की अगर 5 साइड होती है तो उसकी जो मेजरमेंट है वो 540 डिग्री के इक्वल होती है। एंगल्स की जो मेजर है, सम ऑफ ऑल एंगल्स है, वो कितना हो जाता है, 540 डिग्री। एंगल 1 की मेजर में पता है कितनी है, 110 डिग्री। एंगल 2 की हमें पता है 120 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री। अब यहां देख लीजिए बच्चा, ये हो गया आपका x प्लस एक्स। इसे नहीं लिख सकते 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। यहां से हमने देखा 110 और 120, तो ये हो गया 130। 230 प्लस 30 तो 260 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। यहां देख लीजिए इसके आगे
2x is equals to 540 minus 260 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू, यहां से अगर हम देखें तो कितना बच रहा है 230 और ये हो गया 30, तो 260 तो बच जाएगा आपका 280। कितना बच गया 280 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 280 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई 140। इसे ये एंगल भी 140 हो गया, ये एंगल भी 140 हो गया। ओके, अब देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, सिक्स्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक मेनली आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो उसके आगे किए हैं आपने 4, 5, 6 और 7, इनमें से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मोस्ट इंपोर्टेंट। डी पार्ट देखेंगे, 6 का डी पार्ट। डी पार्ट में आपसे कहा गया है, ये देखिए यहां पर ये सारी जो लाइंस हैं, जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल दी गई है, मतलब जो साइड्स हैं वो सारी कैसी हैं इक्वल। कैसी हैं इक्वल। ये क्या एंगल दिया गया है एक्स है। एक बात समझिए बच्चा, बहुत अच्छे से बात समझिए, अगर इसकी साइड्स सारी इक्वल दी गई हैं तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये रेगुलर पेंटागन है। क्या है, रेगुलर पेंटागन in which all 5 sides and all 5 angles are in which all 5 sides and all 5 angles are equal. Okay, so from here x plus angle x plus angle x plus angle x plus angle x 1 2 3 4 5, या फिर एंगल ही लगाइए। तो हमने ये भी आपको बताया था कि x y z से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x x x लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 540 सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए पेंटागन, अभी बताया था कुछ देर पहले। तो ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 540। कितना हो गया 5x इज इक्वल्स टू 540। सो x इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 5, बन जा और 8 जा, सो दैट मीन्स 18 डिग्री। कितना आया 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। तो ये एंगल भी सारे कैसे हो जाएंगे 18 डिग्री 108 बेटा, कितना 108। जीरो जब लेंगे हम तो यहां पर हमें एक जीरो देना पड़ेगा, तो 108 डिग्री। कितना हो गया 108 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखिए, 7 का ए पार्ट। इसका जो डायग्राम दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। ये डायग्राम है बेटा। अब यहां से आपसे मैंने कहा ये डायग्राम दिया गया है, ये दिया गया है, ये एंगल है z और ये एंगल है एंगल θ। ये एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है 90 डिग्री और ये एंगल दिया गया है x। ये एंगल आपको गिवन है y
ये एंगल हमें पता नहीं है, इसे मैंने मान लिया एंगल 1। जो एंगल हमें पता नहीं है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम से हमें इस एंगल की मेजरमेंट नहीं पता है, और जिन एंगल की मेजरमेंट पता है उनकी हम डायरेक्ट मेजरमेंट प्लेस करेंगे। सो फ्रॉम हियर हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए तो हमने लिखा 30 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 1। इस एंगल को हमने क्या मान लिया था, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये एंगल 1। इन तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इनको हम यहां से ऐड कर लें, 90 और 30 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की जो मेजरमेंट निकल कर आएगी, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद हमने क्या देखा, ये हमारा जो एंगल निकल कर आया ये वाला एंगल आ गया, इसके इक्वल में प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके आगे यहां पर देखिए बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बहुत अच्छे से समझिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये ऐसा एंगल निकल कर गया है, ये 30 है, इसका हमें पता है, ये z। ओके, तो सबसे पहले हम x वाले से सॉल्व करते हैं। तो तीनों में यही लीनियर पेयर लगेगा। क्या लगेगा, लीनियर पेयर कह लो, चाहे आप स्ट्रेट लाइन कह लो, सेम ही बात। ओके, चाहे आप स्ट्रेट लाइन कह लो, वो भी बात सेम ही है। तो यहां से हमने देखा 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, या फिर लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो गई, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की भी वैल्यू कितनी आई, 90। हमें क्या चाहिए, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए बेटा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब y के लिए चेक करते हैं, y कहां है, तो 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये भी स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल से 60 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और y इज इक्वल टू 120 डिग्री। y इज इक्वल टू 120 डिग्री। z पर आ गए, z पर भी हमने वही देखा, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, उस पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये देखिए, और ये दो एंगल्स बन रहे हैं। तो ये पूरा एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर भी वही लिख दिया, स्ट्रेट लाइन एंगल, ऐसा ही लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, SI। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेट लाइन एंगल। इसके बाद यहां से अगर हमने z की वैल्यू देखी तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 150 डिग्री। अब हमें बताना था x, यहां देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू कितनी आई है, 90। y की वैल्यू कितनी आई है, 120। z की वैल्यू कितनी आई है, 150। तीनों को उठा के ऐड कर दो, तीनों को उठा के क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो ये देखिए 15 और 12 तो 27, 27 और 9 तो 36, तो 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। ओके बच्चा,
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। सेवेंथ का बी पार्ट। बहुत ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। ये कुछ इस तरीके से एंगल दिया गया है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैं ब्लैक मार्कर से बना के थोड़ा डार्क करता हूं। ये देखिए, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। यहां पर हमने देखेगा ये एंगल्स दिए गए हैं, ये दिया गया है 60 डिग्री और ये दिया गया है Z। ये आपको दिया गया है W और ये एंगल अननोन है तो इसे मान लिया एंगल 1। ये एंगल दिया गया है 120 डिग्री और ये एंगल दिया गया बच्चा X। ये एंगल दिया गया है 80 डिग्री और ये दिया गया है Y। सो बहुत इजीली हम देख रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही तो है, क्योंकि इसके पास कितनी लाइन सेगमेंट है? 1 2 3 और 4 लाइन सेगमेंट है। दैट मीन्स ये एक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हैं और 4 ही एंगल है। 4 एंगल का सम, चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 360 डिग्री। 3 एंगल्स हमें यहाँ गिवन है, चौथे को हम फाइंड कर सकते हैं या सो हियर एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबको ऐड कर देंगे, कितना हो गया? एंगल 1 प्लस 200 और ये 60। देखिए 200 और ये 60 तो 260 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। एंगल 1 की कितनी वैल्यू आ गई? 100। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब एंगल 1 हमें पता है और हम W की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, क्योंकि देखिए एंगल 1 प्लस W इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं। सो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? ये 100 डिग्री प्लस W इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। That implies W is equals to 80 डिग्री। W की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। अगर हम बात करें, बहुत अच्छे से देखेंगे, अब अगर हम बात करें सेकंड यहां पर X के लिए, किसके लिए? X के लिए, तो X प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वही स्ट्रेट लाइन एंगल। X की वैल्यू कितनी आ गई? X इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 और X इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। X की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ऊपर से मैं 2 स्टेप रेस कर रहा हूं, ये बेटा ओके। अब देख लेंगे आगे। अब अगर हम बात करें बाई की, किसकी बात करें? बाई की। सो बाई प्लस
80 degree is equals to 180 degree, which implies y is equals to 180 degree minus 80 degree. So here y is equals to 100. y की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई. कितनी आ गई? 100. अब z के लिए देख लेंगे. z के लिए देख लेते हैं. So z plus 60 degree is equals to 180 degree by the property of straight line angle. Straight line angle. Z की वैल्यू हमें पता करनी है. तो z is equals to 180 minus 60 degree. Z is equals to 120 degree. Z is equals to 120 degree. यहां से हमें क्या करना है? इन सभी का फाइंड द सम बताना है. इन सभी का W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल ही तो होगा. ये देखिए W एक्स वाई जेड एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा? चेक कर लेते हैं. W की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी है? ये 80 प्लस x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है? 60 प्लस y की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 100 प्लस z की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 120. देखिए सबको ऐड कर देना है. ये हो गया 140 और ये हो गया 240 और 120. तो ये हो गया आपका 360. कितना आया? 360 डिग्री. ओके. तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है बेटा. नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 कंप्लीट करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सपोर्टिंग अस. Also subscribe our channel R Square Maths Maniac and also press the bell icon as well. Thank you so much.